मोहतरम नाजरीन आदाब, जी टुडे न्यूज की बड़ी खबर। तफसील से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील की कामयाब नुमाइंदगी। जिला कलेक्टर का दौरा बोधन। नुमाइंदगी पर बोधन सरकारी दवाखाने में 2 डायलिसिस मशीनों का कलेक्टर के हाथों शानदार इफ्तिताह। बोधन सरकारी दवाखाने को जिले के सरकारी दवाखाने का दर्जा दिया गया। इस दवाखाने में गुर्दे के मरीजों के लिए डायलिसिस यूनिट का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इस यूनिट की बोधन के लोगों को तवील अरसे से ज़रूरत थी, जिस पर आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर जुनैद अहमद खलील ने जिला कलेक्टर से ज़िमन में नुमाइंदगी की। उनकी ये नुमाइंदगी कामयाब हुई, जिसे आज पूरा किया गया। आज जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बोधन सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर जुनैद अहमद खलील ने जिला कलेक्टर से सरकारी दवाखाने में बुनियादी सहूलियत के फुकदान, गायनाकोलॉजिस्ट, दवाखाने की इमारत खस्ता होने, डॉक्टर्स व अमले की किल्लत के अलावा मेडिकल हुकाम की हॉस्पिटल की खिदमत में कोताही होने का इजहार किया, जिस पर जिला कलेक्टर ने हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट शिवशंकर को अहकामात दिए कि जल्द ही डॉक्टर्स व अमले की किल्लत को दूर किया जाए। बाद अज़ां जिला कलेक्टर ने तयख्खुन दिया कि मरीजों की जो शिकायत है उसका फौरी तौर पर अजाला किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिका महकमे के ओहदेदारान मौजूद थे। ఆ బిల్డింగ్ పనికిరాదని బిల్డింగ్ వాళ్ళు రాసి ఇచ్చినా కూడా దానికి 40 లక్షలు పెట్టాలి. అది బంద్ లాక్ చేసి అట్లనే ఉంది. వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ కూడా చేయలేదు. లేబర్ రూమ్ అంటే అది రెన్యువేషన్ లాస్ట్ స్టేజ్ కేసు లాస్ట్ స్టేజ్ को 1 10 హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. సరే అంటే దేని అది ఫుడ్ కూడా సప్లై చేస్తుంది. ఏమి ఇస్తున్నారు మధ్యాహ్నం రాత్రి రోజుకి ఎన్నిసార్లు ఇస్తున్నారు? मैं जुनैद अहमद खलील आम आदमी पार्टी बोधन कन्वीनर। गुज़िश्ता 4 दिन कबल मैंने एक नुमाइंदगी की थी कि बोधन के अंदर जो नए 2 डायलिसिस मशीन रखे हुए थे उनको फौरी तौर पे इफ्तिताह करके आवाम की सहूलत में लाया जाए। हमारी कामयाब नुमाइंदगी पर आज ज़िला कलेक्टर साहब बोधन हॉस्पिटल का दौरा किए और उन्होंने उनके हाथों से उन 2 मशीनों का इनाग्रेशन कर दिया। इस मौके पे मैंने गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम के ऊपर और दूसरे इश्यूज़ के ऊपर हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को इस बात के ऊपर बताया है कि यहाँ पे जितने प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम्स को आप ज़रा हल करिए ताकि गरीब आवाम को सहूलत हो सके। सारे दवाखाने का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने दौरा किया, हर मसले को उन्होंने नोट किया और हम उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब आने वाले दिनों में जल्द से जल्द गायनिक सेक्शन को चालू करेंगे और दूसरे मसाइल को हल करेंगे। आगे गरीबों की आवाज़ आम आदमी पार्टी हमेशा उठाती रहेगी। मैं इस मौके पे आवाम से उनकी दुआओं का तलबकार हूँ। जय हिंद, जय आम आदमी।